आज जो अपने लोग बात कर रहे हैं पढ़ेंगे वो साइंस का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दे देते हैं साइंस का। साइंस, इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। विज्ञान या शास्त्र, आप इसे विज्ञान भी बोल सकते हो, विज्ञान, विज्ञान या शास्त्र, ओके। दोनों मीडियम का याद रहना जरूरी है। कोई कोई जो टर्म होता है ना, TERM टर्म यानी कि शब्द, वो दोनों मीडियम में याद रहना जरूरी है। अगर आप परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो चाहे कोई भी मीडियम का, चाहे बिहार बोर्ड को का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत हिंदी रहना जरूरी है, ठीक है। अब हिंदी का स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश रहना भी जरूरी है, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट है उसको थोड़ा बहुत हिंदी भी रहना जरूरी है। दोनों का आपको हल्का फुल्का बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब जो शुद्ध इंग्लिश से आप अगर पढ़िएगा तो आप परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हो। अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अगर शुद्ध हिंदी पढ़ेगा तो वो भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं है। तो दोनों का आपको लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अब इसका डिफिनेशन कीजिए हिंदी में याद, अब इसका डिफिनेशन इंग्लिश में याद कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम को तो इसका डिफिनेशन इंग्लिश में याद कीजिए, हिंदी का हिंदी में याद कीजिए, वो एक अलग मैटर हुआ। डेफिनेशंस जो थ्योरी होते हैं उसको रिलेट करने का अलग चीज होता है, लेकिन कोई कोई जो कंसेप्ट वाला चीज होता है, कोई कोई जो वर्ड मीनिंग होता है ना, तो वो आपको हिंदी में रहना जरूरी है, ओके। तो यह जो क्लास है वो तो सब देखेगा, कोई पार्टिकुलर पर्सन तो देखने वाला नहीं है, हर तरह का स्टूडेंट देखेगा तो रिलेट कर पाएगा। इसलिए मैं कोई कोई टर्म दोनों मीडियम से बताऊंगा, क्लियर। तो चलिए, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान या विज्ञान या शास्त्र बोलते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। अगर आप इसको तोड़िएगा, स्प्लिट कीजिएगा, दो टुकड़ा में बांटिएगा विज्ञान को, तो आपको क्या निकल के संधि विच्छेद, ठीक है। स्प्लिट यानी कि बांटने को, संधि विच्छेद। तो V प्लस ज्ञान, चलिए यहाँ तक समझ गए। V प्लस ज्ञान, हमने विज्ञान को क्या किया, दो भागों में बांट दिया, V प्लस ज्ञान। चलिए, तो अगर मैंने विज्ञान को दो भागों में बांट दिया तो फिर V का मतलब भी कुछ पता होगा। बांटने का मतलब क्या क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो भाई मतलब निकलना चाहिए ना इसका, नहीं तो ऐसा रहता तो ज्ञान ही रहता है ना। तो विज्ञान क्यों है, तो जरूर इसका मतलब विज्ञान है। जब भी है इसमें तो ज्ञान को आप अलग करिएगा, अभी का अलग कीजिएगा। जब भी अलग हुआ तो इसका कोई मतलब बनेगा, ऑफ कोर्स। क्या होता है इसका मतलब, स्पेशल, हिंदी में विशेष, विशेष, विशिष्ट, स्पेशल, कॉन्सिपियस, ठीक है। ज्ञान क्या, अब ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5, ठीक है। आई यानी कि आंख, नोज यानी कि नाक, ठीक है। ईयर यानी कि कान, ठीक है। टंग यानी कि जीभ, जीभ या अगला स्किन यानी कि त्वचा, ठीक है। तो सुनिए थोड़ा गौर से, साइंस को अपने लोग हिंदी में विज्ञान, विज्ञान या ज्ञान या शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। होता है ना शास्त्र, पूरा नहीं जानते हो तो वही शास्त्र, ओके। तो विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, V प्लस ज्ञान। चलिए यहाँ तो समझ गए। V का मतलब क्या होता है, स्पेशल, ठीक है। V का मतलब होता है स्पेशल या कॉन्सिपियस, ठीक है, विशेष, विशिष्ट या विशेष, ठीक है। और ज्ञान जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेंस ऑर्गन। क्या चीज, सेंस ऑर्गन, ओके। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं। आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। इस सब से अगर हम कोई चीज को फील करते हैं उसे हम बोलते हैं तरीका से ज्ञान। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगर विशेष तरह के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं तो इसका मतलब इसको थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है, ज्ञान को, ठीक है। ज्ञान को और क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले मान लीजिए आपको कोई पूछा, ठीक है, कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस, ठीक है, ओके। क्या हिंदी में पूछ लिया विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको एक सेंटेंस में बोलना है सामने वाला को। हालांकि इसका लंबा चौड़ा डिफिनेशन भी होता है, लेकिन एक सेंटेंस में अगर आप बोलिएगा ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही विज्ञान कहते हैं, ज्ञान के सही इस्तेमाल
को ही, ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ओके, तो ये तो आप शॉर्टकट में हो गया ना कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही विज्ञान कहते हैं। एक सामने वाला पर्सन अगर रहेगा डीपली एनालिसिस करने वाला, नॉलेज वाला, तो आपको यहाँ पे एक चीज पूछेगा, ठीक है, और आपके भी मन में होता होगा। देखिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप फील कीजिए। कितना को ये नहीं पता रहता कि क्यों पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहा है, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं वो पता रहना चाहिए। और पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है कि फील करना। आप भले ही कोई टॉपिक के बारे में कम जानिए, लेकिन उसको फील करने की वो अलग होता है। आप 50 तरह का चीज जान लीजिए, लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कंफ्यूज है, खुद पढ़ लिए खुद कंफ्यूज है, तो वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब होता है थोड़ा ही नॉलेज रहे ना, लेकिन परफेक्ट रहे कि उसके बारे में कोई भी कहीं से भी जो भी एंगल से पूछे वो आपको बता दे, उसको बोलते एक तरीके से क्या से पढ़ाई, एजुकेशन, ठीक है, स्टडी। तो अगर ज्ञान के सही इस्तेमाल को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अभी दोनों में रिलेट अगर करेंगे, अभी क्या हो, दोनों तो एक तो होता नहीं है। अगर एक होता तब तो आप इसको ऐसे बोलते हैं, ज्ञान के सही इस्तेमाल को ज्ञान कहते हैं, या विज्ञान के सही इस्तेमाल को विज्ञान कहते हैं। तो ये तो इक्वल हुआ नहीं ना, ज्ञान तो इक्वल नहीं हुआ विज्ञान का, ये तो इक्वल हुआ नहीं। तो यानी कि दोनों अलग अलग है, यस, दोनों अलग अलग है। अब ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझिए, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए विज्ञान क्या होती है, उसके बाद ज्ञान क्या होती है, दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या, दोनों में अंतर क्या होता है। अंतर क्या चीज, विज्ञान और ज्ञान क्या होता है, अंतर। ज्ञान मीन्स वही नॉलेज, ठीक है, ज्ञान मीन्स क्या, नॉलेज। ये क्या होता है कि रियलिटी को सर्च करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज रियल कोई भी चीज होगा, रियलिटी चीज होगा, रियलिटी, ठीक है, रियलिटी को क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्चिंग ऑफ रियलिटी, व्हाट इज विज्ञान, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, सच की खोज, सत्य की खोज, सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ओके, इसका क्या, फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है, यानी कि रियलिटी को क्या करेंगे, रियलिटी को क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक है, यानी कि महसूस करेंगे, यानी कि सत्य को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, समझ गए। विज्ञान क्या होता है, सत्य की खोज, यानी कि सच की खोज, ठीक है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। ओके, ज्ञान क्या होता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है, यानी कि सत्य को महसूस करना। तो विज्ञान का मतलब होता है खोज, सच की खोज, और ज्ञान का मतलब होता है, ठीक है, फील करना, किसका, सच का। तो सच इसमें भी आया, सच इसमें भी आया। तो इसमें जो सच आया उसको सर्च किए, इसमें जो सच आया उसको फील किया। अब इसका मतलब क्या समझे, जैसे कि मान लीजिए आप उसको एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए पंखा है, ठीक है, पंखा है, तो पंखा क्या करता है, हवा देती है, पंखा क्या देती है, हवा देती है। तो पंखा जो हवा दे रहा है तो वो एक तरीका से क्या है, सच है, सही है, तो विज्ञान हो गया, पंखा क्या हो गया, विज्ञान हो गया। यहाँ से समझ गए, क्योंकि उसका लोग खोज किया ना, उसका आविष्कार किया ना, उसका इन्वेंशन किया ना। तो विज्ञान का जो रियल में था, रियलिटी था, उसका सर्च किया, तो पंखा, ठीक है, तो पंखा एक तरीका से क्या हो गया, विज्ञान हो गया। लेकिन पंखा का काम क्या होता है, हवा देना, तो वो हवा अपने लोग को देता है, तो अपने लोग हवा को क्या करते हैं, फील करते हैं, तो अपने लोग उसका ज्ञान ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए लाइट, देखिए लाइट हुआ, लाइट हुआ, तो लाइट क्या हुआ, सही हुआ, सत्य की खोज हुआ, वो सत्य की खोज हुआ हो कि चलो दुनिया में कोई ना कोई पहले से चीज होगा, उसको उस पर आदमी अपना माइंड दिया, क्रिएटिविटी दिखाया अपना, ठीक है, कुछ भी करके वो चीज को दुनिया के सामने में रखा, तो सच को दुनिया के सामने में रखा, तो विज्ञान। तो सच को अगर आप दुनिया के सामने में रखेंगे तो विज्ञान होता है। दो चीजें होती है ना, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। किसी ने कहीं से भी कुछ आके कोई बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसे होता है, तो यकीन कर लीजिए थ्योरेटिकल, ठीक है, लेकिन कैसे, कोई क्वेश्चन मार्क अगर लगा दीजिएगा आप, क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क, कैसे। तो साइंस क्या होती है, प्रैक्टिकल पे यकीन करता है, यानी कि सच पर यकीन करता है, और जो सच होता है ना वही साइंस होता है। अब ऐसे याद रखिए ना, सच,
सच। तो सच कहां से होता है? सच कैसे से स्टार्ट होता है? ऐसे, ऐसे सच, ऐसे साइंस। साइंस यानी कि क्या? सच, यानी कि सत्य। बात पे गौर कीजिए, कोई किसी ने कुछ आके बोल दिया, आपने यकीन कर लिया, वो तो अंधविश्वास हुआ ना, सुपरस्टिशन हुआ ना, उस अंधविश्वास हुआ। लेकिन कोई आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है, कि उस जो बात में है वो सच्चाई है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी बात में सच्चाई होगी, सच होगी, सत्य होगा, तो वही साइंस होगा। क्योंकि अब इसका टेक्निक कैसे याद करिएगा? सच, सौ से सच, सौ से साइंस, सौ से सच, सौ से साइंस। तो विज्ञान क्या है? सच की खोज हुआ, ठीक है। अब ज्ञान क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। तो अब यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो सत्य हुआ, ठीक है। अब उसको अपने लोग फील कर रहे हैं कि हाँ ठीक है रोशनी है, ऐसे फील कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, वो क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही। तो वही अभी जो हम आपको बता, थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, क्या चीज? प्रैक्टिकल। अब देखो, एक होता है थ्योरी, तो साइंस का एक अलग थ्योरी होता है, वो थ्योरी की बात नहीं हो रहा है। गांव समाज में जो होता है अपने लोग का पर्यावरण में थ्योरी होता है ना, अंधविश्वास वगैरह वगैरह, ये सब वो सब की बात करें थ्योरेटिकल। वो साइंस का एक अलग थ्योरी होता है, न्यूटन का थ्योरी, आइंस्टाइन का थ्योरी, इसका थ्योरी, उसका थ्योरी, वो जो होता है ना, वो अलग थ्योरी होता है। तो ये थ्योरेटिकल यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल बात पर नहीं यकीन करके प्रैक्टिकल पे यकीन करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब क्या? सच, सच, सच बात, ठीक है। यह समझिए, वही यहाँ पे बोल रहा है कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही, सही का मतलब क्या? सही का मतलब क्या? सच, यानी कि सत्य, यानी कि प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरेटिकल। यहां से समझ गए? चलिए एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञान क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है, सत्य का खोज करेंगे, सच को तलाशेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं विज्ञान, ठीक है, ओके। ज्ञान क्या होता है? ये जो अपने लोग करेंगे, इसको जो खोजेंगे, उसको अपने लोग महसूस करेंगे, तो वो एक तरीका से क्या हो गया? ज्ञान हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे समझ गए। अब आगे देखिए, अब एक डिफिनेशन तो हो गया, ठीक है, कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और ज्ञान क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है। गाड़ी हुआ, ठीक है, सत्य की खोज हो गया कि चलो 4 चक्का गाड़ी है, दो चक्का की गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, वाटेवर कुछ भी है, सच। साइंस क्या हुआ? साइंस है, उसमें आप लोग बैठते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको चलाते हैं, खुद उस पर बैठ के उस फील करते हैं, तो ज्ञान ले रहे हैं। हमने कहता है कोई चीज, अब किसी को मान लीजिए गाड़ी नहीं चलाना आता, तो बोलता है उसको चलाने का तुम्हारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, यानी कि साइंस तो है उसके पास, लेकिन उसको चलाने का उसके पास तजुर्बा नहीं है, ठीक है, यानी कि उसी को ही क्या बोलते हैं? ज्ञान। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर हुआ, मार्कर हुआ, ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर हुआ, ठीक है, तो वो एक तरीका से क्या हुआ? साइंस हुआ। क्या हुआ? साइंस हुआ, ठीक है। उसके अपने लोग लिख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या तरीके फील कर रहे हैं, हुआ, ठीक है ना, ऐसे करके। मोबाइल हुआ, तो मोबाइल क्या हुआ? तो मोबाइल क्या हुआ? एक तरीके से साइंस हुआ। मोबाइल में क्या है? साइंस है, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं, उसका फंक्शन जान रहे हैं, कुछ भी चीज, उसका इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी पार्ट होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, सबके बारे में आप लोग जानते हो, क्या फील कर रहे हैं, तो वो ज्ञान हो गया, नॉलेज हुआ, ठीक है। तो विज्ञान एक अलग चीज होती है और ज्ञान एक अलग चीज होती है, दोनों एक दूसरे के क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए साइंस है, उसको कैसे करके यूज करेंगे वही आप नहीं जानते हैं, तो आपको ज्ञान क्या चीज क्या है? तो साइंस एक अलग चीज हुआ, ज्ञान एक अलग चीज हुआ, इसलिए ज्ञान के सही इस्तेमाल को ही विज्ञान कहते हैं। सही का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो साइंस क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है। कोई भी कहीं से भी आके कोई बोल देगा तो वो नहीं, वो साइंस नहीं हुआ, ठीक है, वो अंधविश्वास हुआ, ठीक है। आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसको सही को तलाशिए कि वाकई में जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, वो साइंस हुआ। अब जब भी वो साइंस हुआ फिर उसका फील कीजिए, हो गया, ज्ञान हो गया, इस तरीका से। अब देखिए यहां से समझ गए, इतना समझ गए। तो पहला डिफिनेशन तो हिंदी में हो गया कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को विज्ञान करते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफिनेशन आपको कोई बोलेगा तो, या फर्स्ट डिफिनेशन तो अपने देख लिए, या सेकेंड डिफिनेशन, ठीक है, मनुष्य के अवलोकन। सेकेंड डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? मनुष्य के अवलोकन, मनुष्य के अवलोकन एवं
प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक, देखिए यहां भी आया वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त, प्रयोग मतलब क्या, मुंह से बोलने से तो नहीं होगा, आपको तो प्रैक्टिकल, अभी हम क्या बताएं आपको, प्रैक्टिकल रखना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिएगा, उसके बाद जो आपको सीरीज में, यानी कि अब जैसे कि पहले कोई देखेगा कोई चीज को तब उसको प्रैक्टिकल करेगा, हर चीज का क्या होगा, सीरीज में चलेगा हर चीज, तो वही यहाँ पे क्रमबद्ध, उसी को जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तरीका से विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस क्या करता है, कोई भी चीज को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, वो सब क्या चीज रहना चाहिए, रियल रहना चाहिए। यानी कि आप सोचे में बोल देगा तो हमने ऐसा किया ना तो उसके बाद ऐसा ही होगा, उसके बाद ऐसा ही होगा, ऐसे कैसे, आप वो चीज रियल में आप उसका सेटअप तैयार कीजिए ना, रियल में आप वो चीज को एक्सपेरिमेंट कीजिए तब ना। तो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्व किया, उसके बाद प्रयोग किया, अब प्रयोग मतलब क्या, ख्याली पुलाव बनाएगा नहीं, रियल में अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा, वो कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो इसका हिंदी में क्या हो गया, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, डेफिनेशन। ओके, अभी तो आपको हो गया दोनों। तो हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेगा, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस। तो हिंदी में हो गया कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को विज्ञान कहते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन। और विज्ञान वो है जो पढ़ाने लगाया जाता है, ये भी बोलते थे, अब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बड़े लगाया जाएगा ना, फेविक्विक थोड़ी लगाया जाएगा। तो ज्ञान के सही इस्तेमाल को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान वो है जो पढ़ाने लगाया जाता है, साइंस लगाने की चीज होती है, यानी कि फील करने की चीज होती है, लगाने की चीज, ब्रेन लगाने की चीज होती है, वो होता है साइंस। थर्ड में क्या समझे, मनुष्य अवलोकन, अवलोकन मतलब क्या, एब्जॉर्ब करना, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसको ये भी बोलते हैं सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इस तरीका से मोटा मोटी वही सब चीज है, उसी को अपना डेफिनेशन में क्या करें, एक तरीका से अरेंज कर दिए, सजा दिए। अब इंग्लिश में देखते हैं, द नॉलेज which humans have। अभी जो आपको हिंदी बताए ना, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, उसी का ये हो गया। द नॉलेज which humans have gained through observations and experiments, the knowledge which humans have gained through observations and experiment when organized systematically is called arc of science, the knowledge। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया इसका डेफिनेशन, the knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized systematically is called science, are called science। यह है, अब इज या आर दोनों बोल सकते हो, इस ग्रामर का हो गया, इसमें थोड़ा प्लस माइनस चलता है, इज आर कॉल्ड साइंस। क्लियर, तो द नॉलेज which humans have gained through observations, the knowledge which humans have gained through observations and experiments when organized systematically is called, are called science। ठीक है, तो वही का इसका जो हिंदी हुआ वही जो आपको रिवर्स में बताए हैं पीछे, कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोग से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे टर्म सब देखिए आप, ठीक है, नॉलेज आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ज्ञान थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो कैसा रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले बाद में पहले आप छत पे चले जाएगा, फिर आप नीचे उतरिएगा, नीचे से स्टेप बाय स्टेप करके जाइएगा।
तो स्टेप बाय स्टेप, वही सिस्टमेटिकली, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, सभी बोल सकते हैं सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको ऐसे भी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं आप, सेकेंड डेफिनेशन, सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली organized, systematically organized, and real study of anything, real study of anything, थ्योरेटिकल स्टडी नहीं। अभी हम आपको क्या बताएं, थ्योरेटिकल स्टडी नहीं, ठीक है, रियल स्टडी, सिस्टम, वो भी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग, कोई चीज का सही तरीका से पढ़ाई करना, रियल स्टडी ऑफ एनीथिंग, और कॉल्ड साइंस, इट्स कॉल्ड साइंस, इट्स कॉल्ड साइंस, दोनों में से बोल सकते हैं आपको भी, इट्स कॉल्ड साइंस, ठीक है। यहां तो समझ गए, ये हो गया आपका डेफिनेशन, आप ये तो बोल सकते हो, ठीक है। या सिंपल में आप बोल सकते हो, सिंपल में शॉर्ट कट डेफिनेशन, शॉर्ट आप डिफाइन कर सकते हो, द करेक्ट यूज ऑफ नॉलेज। आपको बताया था ना कुछ देर पहले, ज्ञान के सही इस्तेमाल कोई भी ज्ञान करते हैं, तो वही द करेक्ट यूज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस, द करेक्ट यूज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। ज्ञान के सही इस्तेमाल कोई विज्ञान करते हैं। ज्ञान और विज्ञान का मतलब समझ गए आप, ठीक है, विज्ञान और ज्ञान का मतलब समझ गए। विज्ञान होता है सत्य की खोज, और ज्ञान होता है उस चीज को फील करना, ठीक है। कहते थे ना कि जो भी मुनि महात्मा सब रहते थे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई का मतलब क्या, ठीक है, कि उसको सत्य का अनुभव हो गया, सच का क्या हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है, हो गया। तो कोई चीज आपके पास है ना, तो वो साइंस हो गया, उसको आप क्या चीज से रिलेट करते हो, कैसा आप उसको फील करते हो, वो ज्ञान हो गया। तो आदमी के पास आजकल में हर चीज है, ठीक है, गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी चीज होता है, सब कुछ है, साइंस भरा पड़ा है, चारों साइड आप घूमिएगा तो साइंस है। उसको कितना आदमी यूज करना नहीं जानता है, उसको कैसे करके आप यूज करेंगे उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत, अलग अलग होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो आज देख लीजिए, एक होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक होता है नॉलेज, ठीक है, एक क्या होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान, ओके। और सबसे एक चीज होता है विजडम, ठीक है, इसको बोलते हैं विवेक, ठीक है, बुद्धि, इस पर आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, सबको करने की जरूरत है, चाहे हम रहे या आप रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ये डिफरेंस क्या बात है, मान लीजिए इसको पानी से समझते हैं, ठीक है, पानी कहाँ है, इंफॉर्मेशन हो गया, कोई चीज कहाँ है, इंफॉर्मेशन, गूगल पे भी जाकर टाइप कर दीजिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई चीज आप यूज करो क्या हो, इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब कोई चीज पानी कहाँ है, तो वहां है पानी, तो इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कोई चीज कहाँ है तो इंफॉर्मेशन, ओके ओके। कोई चीज पानी क्या है, H2O, पानी क्या है, H2O, साइंस के नजर में पानी क्या है, H2O, धर्म के नजर में पानी क्या है, लाइफ, ठीक है, पानी क्या है, लाइफ है, पानी है तब ना आप है, तो पानी लाइफ में हुआ। साइंस का एक अलग दुनिया है, ठीक है, साइंस का अलग दुनिया है, ठीक है, और साइंस से भी अगर कोई चीज ऊपर है तो वो धर्म, ठीक है, क्योंकि आधा से ज्यादा चीजें जो रिलेट होती है ना वो धर्म से रिलेट होती है, ठीक है। तो हालांकि ये सब चर्चा आप अभी नहीं करेंगे, जब थोड़ा एडवांस टॉपिक हो गया, ठीक है। तो धर्म में एक तरीका से क्या होता है, साइंस होता है, ठीक है। तो पानी कहाँ है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हो गया, पानी क्या है तो एक तरीका से ज्ञान हो गया, ओके। और पानी को यूज कैसे करें, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, पानी क्या है, पानी कहाँ है, हम एग्जाम्पल दे रहे पानी से, पानी कहाँ है तो इंफॉर्मेशन हो गया,
पानी क्या है, पानी क्या है, ठीक है, पानी क्या है तो नॉलेज हो गया। पानी को यूज कैसे करें, पानी को यूज कैसे करें, यूज यानी कि उपयोग, यानी को पानी को यूज यानी कि उपयोग कैसे करें, विजडम हो गया, ठीक है। तो सूचना लेना अलग चीज होता है, ठीक है, सूचना लेना एक अलग चीज होता है कि कोई भी कहीं से भी पढ़ लियो, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वो क्या है ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास पैसा कहाँ है, तो फलाना फलाना नौकरी में पैसा है, ठीक है, ये कंपनी से निकाल लेंगे, ये जॉब कर लेंगे, ये जॉब कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे, तो हो गया। तो पैसा कहाँ है, हो गया, वहां है पैसा, जाओ कमाओ, ठीक है। पैसा क्या, वो भी समझते हैं कि कागज का नोट है, फलाना महात्मा गांधी का फोटो रहता है वगैरह कुछ भी, ठीक है। लेकिन आप उसको यूज कैसे करें, ये बड़ा बुद्धि का काम होता है, विवेक का काम होता है। इन्वेस्ट कहाँ पे करें, कहाँ से दो पैसा की इनकम हो, ठीक है। जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हो, आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, तो वो सब जो सोच समझ के जो चीज करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं तरीका से विजडम, ठीक है। क्या है तो नॉलेज, और कहाँ है वो इन्फॉर्मेशन। चलिए, तो दिक्कत, तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। वही में अपने लोग का ज्ञान था, ठीक है, ज्ञान था, ठीक है, उसी को सही अगर इस्तेमाल करेंगे तो विज्ञान हो गया। अब देखिए यहां तक तो किया। चलिए अब यहाँ पे चर्चा करते हैं फादर ऑफ साइंस का, ठीक है, कि साइंस के फादर कौन है, फादर ऑफ साइंस, ठीक है, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, ठीक है, फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। तो विज्ञान के जनक हो गए, फादर हो गए गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। इंग्लिश में अगर इनका नाम बोले, इंग्लिश में गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। इनका जो जन्म हुआ, बोर्न जो किए 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 1564, ठीक है, 15 फरवरी 1564। और जो डेथ किए, ठीक है, यानी कि मरे, वो 8 जनवरी, क्या है, 8 जनवरी जो किए, जो मरे जो, वो 8 जनवरी 1642, 1642, 8 जनवरी 1642, ठीक है। बॉर्न कहाँ किए, 15 फरवरी 1564, डेड कहाँ किए, 1544 में, ठीक है, 1642 में। ओके, यहाँ तो समझ गए। तो कोई आपसे पूछेगा कि विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान के जनक कौन है, आप क्या बोलिएगा, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। बॉर्न कितना, 15 फरवरी 1564, डेड कितना, यानी कि मरे का 800। हालांकि जन्म इनका उतना नहीं मतलब पूछा जाता है, मेन ये पूछा गैलीलियो गैलीली, क्योंकि इतना आदमी जिंदा रह के भी नाम नहीं कमाता, ये सब बनने के बाद भी अमर है, ठीक है। तो इन सब का जो ये सब अभी है तब ना पढ़ रहे हैं, बॉडी भले ही नहीं है, यानी कि इनका जो कर्म किए थे, इनका जो भी चीज था, जो भी दुनिया को दी है, वो सब है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत तरह के इंसान होते हैं जो पृथ्वी पर जिंदा भी रहता है, फिर भी उसका कोई काम नहीं होता है, ना नाम होता है ना काम होता है, ये सब मर गए फिर भी इन सब का नाम है। इसलिए इस सब का डेथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है कि कब मरे, कब जन्म लिए, ये सब, ठीक है। कहीं कहीं कोई इमरजेंसी में कोई पूछ दिया, ये वो नॉलेज के लिए गलत चीज है। मेन आपको इस पर फोकस करने की जरूरत है कि गैलीलियो गैलीली साइंस के फादर हो गए, ठीक है, यहाँ तो समझ गए। अब देखिए, यहाँ तो समझ गए मॉडर्न फादर कौन होते हैं, ठीक है। तो सर जगदीश चंद्र बोस, इंडियन फादर बोला जाता है, बोल सकते हैं नाम के लिए कि इंडियन फादर कौन होते हैं साइंस के, तो सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, इंडियन फादर हो गए, ठीक है, बांग्लादेश के थे। ओके, अब यहाँ तक समझ गए। तो अभी अपने लोग क्या पढ़े कि साइंस के फादर कौन होते हैं, कौन है साइंस के फादर, गैलीलियो गैलीली है साइंस के फादर, ठीक है। और इंडियन फादर कौन हुए, सर जगदीश चंद्र बोस, कहाँ के थे, कलकत्ता बांग्लादेश जानते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब अपने लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे
कि साइंस का ओरिजिन क्या है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ साइंस, ओरिजिन ऑफ साइंस, ओरिजिन ऑफ साइंस, साइंस की उत्पत्ति कहां से, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइंस। ओरिजिन ऑफ साइंस का देखो, सबसे पहले सियर है, लैटिन के सियर है, लैटिन, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है, कहां से आया है, लैटिन, ठीक है, सियर से डेवलपमेंट हुआ, साइंसिया से। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिंपल में अगर आपको कोई पूछेगा कि साइंस कहां से आया है, तो लैटिन के, ठीक है, अब तो आप साइंसिया से, अब इसको बहुत सारा बोला जाता है, इसको बोलने वाला बोलता है साइंसिया, ठीक है, या कोई बोलता है साइंटिया बोलता है, साइंटिया, ठीक है, साइंटिया, या इसको क्या बोलते हैं, सिनेसिया, बहुत सारे से इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, उच्चारण कर सकते हैं। तो आप साइंसिया भी बोल सकते हो, आप साइंटिया भी बोल सकते हो, या सिनेशिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि साइंस कहां से आया हुआ है, साइंस का ओरिजिन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, साइंसिया, ठीक है, या सिनेसिया, ठीक है, आप बोलिएगा साइंसिया या सिनेशिया, ठीक है। और ये फिर कहां से आया हुआ, ये थोड़ा हल्का सा आप बैक कीजिएगा, तो क्या है, शियर से साइंसिया आया, साइंसिया, साइंटिया, सिनेसिया, ठीक है, लैटिन है। अब लैटिन ग्रीक होता है बोल, जैसे कि आप इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश तो छने बदलेगा, ठीक है, कभी ब्रोदर होगा, फिर ब्रो होगा, कुछ देर के बाद और मिला जाएगा, बोलेगा ओए इधर आ, ऐसे हो जाएगा। तो अंग्रेजी का तो कोई ठोर ठिकाना है नहीं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो साइंस जो इधर बदलेगा तो कोई कंफ्यूज होगा। तो साइंस को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो हम आप भले ही नहीं रहे, मतलब जिंदगी भर तक एक साइंस का एक वजूद रहना चाहिए, ऑनरेबल सब्जेक्ट हुआ नहीं। अब बदलेगा, कभी कुछ होगा, कभी तब तो कोई कंफ्यूज करेगा, अभी बोलेगा साइंस, फिर बाद में ये ए मिटाएगा, फिर आई मिटाएगा, फिर टी पे, ऐसे कर करके तो गायब हो जाएगा, तो करके लोग बात करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, तो लैटिन और ग्रीक शब्द बदलता नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरीका से कांस्टेंट हुआ। तो इसलिए जो ज्यादातर टर्म होते हैं ना, साइंस या जो लैटिन या ग्रीक से ही आते हैं, ठीक है, इंग्लिश से नहीं आते हैं। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हुआ कि कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, 4 दिन को चेंज होगा, ठीक है, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। तो आजकल का जनरेशन पढ़ेगा साइंस, और आगे बढ़ा जनरेशन धीरे धीरे गायब करते करते इसको डिसअपियर कर देगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फर्दर करेंगे कभी चर्चा अपने लोग कि लैटिन और साइंस क्या होते हैं, उसका ज्यादातर नाम क्यों यूज होता है लैटिन साइंस में, मतलब साइंस सबका। अब लास्ट अपने लोग अंतिम में जानेंगे, साइंस जो पढ़ता है उसको बोलते हैं साइंटिस्ट। तो देखिए एक फैक्ट हम आपको बताते हैं, जो साइंटिस्ट टर्म है ना, साइंटिस्ट टर्म मतलब क्या है, शब्द, क्या चीज का शब्द, साइंटिस्ट, ये जो टर्म है ना साइंटिस्ट, ये कौन दिए, विलियम व्हेल, ये टर्म दिए 1833 के आसपास।